Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the recent changes in goods and transport agency. तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जब जीएसटी आया था, जीटीए सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने ओनली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लेके आया था एंड आफ्टर दैट 22/8/2017 को एक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी लेके आया ना। आज हम जानते हैं टैक्स लाइबिलिटी क्या है जीटीए पे विथ रिसेंट अमेंडमेंट। बिफोर वी डिस्कस द रिसेंट अमेंडमेंट, first we will discuss the how GTA is taxable in GST. GTA GST में दो तरीके से टैक्सेबल होता है, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 5% में या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में 12% विथ ITC। नाउ वी कम टू डिस्कस व्हाट इज GTA। जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज डिफाइंड अंडर नोटिफिकेशन 11/2017। एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशू ए कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इज अंडर द परव्यू ऑफ जीटीए। अगर कोई एसएससी सर्विस प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, साथ में कंसाइनमेंट नोट भी इशू करता है, उसे हम लोग जीटीए सर्विस बोलेंगे। साथ ही में अगर कोई रेल और सी या एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये चीज कवर नहीं होता है जीटीए सर्विस के अंदर। नाउ कम टू टायर। टायर इज जीटीए टैक्सेबिलिटी लीड टू डुअल टैक्सेबिलिटीज हैज बीन फॉलोड इन द इंडस्ट्री विथ फ्यू लिवाइंग टैक्सेस अंडर फॉरवर्ड चार्ज और फ्यू अंडर रिवर्स चार्ज। जो रिसेंट चेंज आया है 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, इसमें क्या किया गया है, एक थर्ड ऑप्शन भी लाया गया है फॉर जीटीए सर्विसेज के लिए। ये थर्ड ऑप्शन क्या है, आइए जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है जीटीए वाज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज वेयर इन कस्टमर हु इज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज एट द रेट 5। सेकेंड ऑप्शन जो 22/8/2017 को लाया गया था, जीटीए चार्ज फॉरवर्ड चार्ज 12%। थर्ड ऑप्शन और 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जिसे नोटिफाई किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 13/7/22 को, दैट इज अंडर फॉरवर्ड चार्ज जीटीए कैन चार्ज फॉरवर्ड चार्ज एट द रेट 5%, बट इसके लिए आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे तो दो ऑप्शन है, ए और बी। ऑप्शन अभी भी दो ही है, बट देयर इज 3 टैक्स रेट हो। पहले था 5% रिवर्स चार्ज वेयर रिसिपिएंट इज लायबल टू पे आरसीएम एंड था 12% फॉरवर्ड चार्ज पे and ITC अवेलेबल था। Now another amendment, another rate is 5%। फॉरवर्ड चार्ज में 5% चार्ज कर सकते हैं, बट इसके लिए ITC अवेलेबल नहीं होगा। ये 5% कौन चार्ज करेगा, जीटीए सर्विस प्रोवाइडर चार्ज करेगा फॉरवर्ड चार्ज पे। ओके, लेकिन जीटीए अगर फॉरवर्ड चार्ज में 5% चार्ज करेगा, उसके लिए एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा उसे, दैट इज एनेक्सर भी। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ये एनेक्सचर का लास्ट डेट था 15 अगस्त 2022। फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए सबमिट ऑफ डिक्लेरेशन ऑन और बिफोर 15 मार्च 23। इसे सुनिएगा, फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए डेट था 16 अगस्त 2022। फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए डिक्लेरेशन सबमिट करने का लास्ट डेट है 15 मार्च 23। ये डिक्लेरेशन सबमिट होगा भाया ऑनलाइन पोर्टल में। ये रिसेंट चेंज आ गया है। अगर मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखाऊं, आप सर्विसेज के अंदर जो यूजर सर्विस है उसमें ऑप्शन फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटीए एनेक्सचर फी ये आ गया है। ये इनेबल कर दिया है जीएसटीएन पोर्टल में। कौन से सर्विस प्रोवाइडर को ये डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा, वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करना चाहते हैं, उनको ये डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन रेज, अभी कुछ कोई जीटीए होंगे जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो कर रहे होंगे, उनको आके भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही कंटिन्यू करना है, उनके लिए भी क्या ये डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा? यस, फाइल डिक्लेरेशन बाय 15 मार्च 2023 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए डिक्लेरेशन सबमिट करने का लास्ट डेट है 15 मार्च। ये 16 अगस्त इसीलिए है क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए था। ये नोटिफिकेशन आया था जुलाई में, जिसकी वजह से अगस्त में डेट दिया गया था, जुलाई 22 में। ओके, आई होप कि आप लोग ये डेट से कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगा आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। नाउ कम टू डिस्कस
अगर कोई FCM फॉलो करता था, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, नाउ दे वांट टू कम RCM, रिवर्स चार्ज में, उनको ये डिक्लेरेशन सबमिट करने का जरूरत नहीं है। अगर कोई RCM फॉलो करता था, RCM में कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसके लिए भी कोई डिक्लेरेशन सबमिट करने का जरूरत नहीं है। कोई RCM फॉलो करता था, FCM फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना चाहता है, उसको डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। ये डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना होगा। आप जाएंगे ऑनलाइन में, लॉगिन करेंगे, सर्विसेज, यूजर सर्विस में आएंगे, यूजर सर्विसेज में देखेंगे ऑप्शन है ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बाय GTA। ओके, आई होप आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अगर कोई GTA सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वेरियस स्टेट्स में, 22 स्टेट्स में GTA सर्विस GSTN नंबर लेके रखे हैं, तो उन्हें सेपरेट हर एक GST नंबर के लिए हर एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, बिकॉज अंडर GSTN नंबर इज सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन। नाउ अनदर ऑल पॉइंट वी विल डिस्कस, what if GTA also other taxable services, warehouse, supply chain management etc. इसके लिए बोला गया है expenses directly incurred towards GTA business, no input tax credit would be eligible for the same। कब एलिजिबल नहीं रहेगा? अगर आप 5% का फॉरवर्ड चार्ज किए हैं, या फिर आपका रेसिपिएंट पे कर रहा है। अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में 5% कर चार्ज कर रहे हैं, तब आपके लिए ITC अवेलेबल नहीं रहेगा। और अगर कोई एक्सपेंसेस डायरेक्टली इनकर्ड किया टैक्सेबल बिजनेस के लिए, उसके लिए ITC अवेलेबल रहेगा। ओके, इसके लिए आपको सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा एक्सपेंसेस का, कि आपको समझ आए डायरेक्टली किस चीज के लिए आपने एक्सपेंस किया है। अगर कुछ कॉमन एक्सपेंस है, तब आपको प्रोपोर्शनेटली ITC अवेलेबल होगा, जो कि प्रोविजन 17 सबसेक्शन 2 में डिस्क्राइब किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम समरी देखें, नाउ अभी GTA के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट, रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करेगा, तो बी पेड बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विस अंडर RC। या GTA फॉरवर्ड चार्ज में 5% या 12% में टैक्स पे कर सकता है। अगर 5% करेगा तो उसके लिए उसकी कुछ ITC अवेल नहीं कर सकता है। अगर 12% करेगा तो ITC के लिए एलिजिबल रहेगा। अगर आपको FCM में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में FCM फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए ऑप्शन में जाना है, इसके लिए आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 15 मार्च 23। डिक्लेरेशन कौन सबमिट करेंगे? जो FCM को कंटिन्यू करना चाहते हैं या FCM में शिफ्ट होना चाहते हैं। अगर आप डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक आप RCM के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर GTA सर्विस के लिए आप लोगों का कोई भी क्वेरी है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल ID पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आप लोगों का क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ऐसे ही अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।